हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सपना अग्रवाल। आज मैं आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, ये इधर से हम पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारियाँ लेते हैं। पृथ्वी के बारे में जानकारी करना आज तक बहुत मुश्किल हो पाया है। बहुत से भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आंतरिक गहराई तक नहीं पहुँच पाए। आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में भी 18 किलोमीटर तक ही ड्रिल हो पाया, इससे ज़्यादा वो नहीं हो पाया। ठीक है, और जो हमारी ज्वालामुखी है वो भी हमें 60 किलोमीटर तक की जानकारी, पृथ्वी के 60 किलोमीटर तक की जानकारी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, हम अभी तक पृथ्वी के बहुत ज़्यादा आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाए हैं। पृथ्वी सिस्मोलॉजी, जिसमें भूकंप आने पर भूकंप की जो तरंगें होती हैं उससे थोड़ी जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में मिलती है, लेकिन हम बिल्कुल आंतरिक जानकारी अभी तक नहीं खोज पाए हैं। उसके लिए वैज्ञानिक अभी भी सर्च कर रहे हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब बताती हूँ डेंसिटी क्या होती है। ये हमारे 2 क्यूब, एक में है हमारी आयरन बॉल, लोहे की बॉल, और एक में है हमारी कॉटन बॉल। ठीक है, जो लोहे की बॉल है इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा है, और जो कॉटन की बॉल है वो उसमें हल्का होगा क्योंकि इसमें डेंसिटी कम है। कॉटन हल्की होती है, राइट, उस पर प्रेशर कम पड़ता है। डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, यदि हमारी पृथ्वी पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, दबाव ज़्यादा होगा, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। पृथ्वी के भागों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं क्रस्ट। पहले भाग को कहते हैं क्रस्ट, सेकंड भाग को बोलते हैं मैंटल, और थर्ड भाग को बोलते हैं क्रोड। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हमारा ठोस अवस्था में रहता है। कैसे में ठोस अवस्था, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, जिस पे हमारा जीवन संभव है, जिसमें हम रहते हैं, उसके सबसे फर्स्ट पार्ट है ये, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 2.75 से 2.90। कितनी होती है 2.75 से 2.90। ओके, ये हमारे घास के मैदान, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका इतना भाग होता है ये। ठीक है, इसको वो क्रस्ट भी बोला जाता है, क्रस्ट। चलो, ये सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए इसे सियाल बोलते हैं, इसकी सियाल, जिससे आपको याद रहेगा, ध्यान रखना, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके बनता है सियाल। चलो अब सेकंड भाग चलते हैं। सेकंड भाग को बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल। ठीक है, महाद्वीप और महासागरों का दबाव इसी पे ही होता है। महासागरों पे कम और महाद्वीपों पे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं सीमा। सिलिका मैग्नीशियम मतलब सीमा। पृथ्वी के आयतन का 80% और द्रव्यमान का 67% भाग, 67% भाग यही होता है, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 2.90 से 4.75। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी वाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सफ़ेद, वो इसको पाइरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, ध्यान रखना, सीमा, इसको सीमा भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट का पार्ट है, उसको बोलते हैं निफे, जो निफिल और प्लस लोहे से मिलकर बना है। ठीक है, निफिल और क्रोड भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसको वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिस्फीयर। क्या बोलते हैं, वेरिस्फीयर। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है 11 to 15। ये सबसे ठोस पार्ट होता है, पृथ्वी का सबसे ठोस पार्ट यही होता है। ठीक है, जो बहुत सारी खनिज पदार्थों से, धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसको ड्रिल करना बहुत मुश्किल है, और उसके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों को मिल पाई है, क्योंकि हमारे जो ड्रिल हैं, जो हमारे अंदर तक जानकारी मिली है, वो बहुत ज़्यादा लास्ट है, तो 120 किलोमीटर तक। ठीक है, हमारी जो ज्वालामुखी है वो हमें 60 किलोमीटर तक ही जानकारी देती है, जैसे ये है, इसमें जो लावा निकलता है, उससे भूवैज्ञानिक अंदाज़ लगाते हैं कि इसकी जो गहराई होगी 60 किलोमीटर तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलो आपको समझ में आया। मेरा यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपको और ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूँ। थैंक यू, माय नेम इज़ सपना। ओके, थैंक यू जी, लाइक प्लीज़।